नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा में नशे के खिलाफ अभियान को और तेज करते हुए नायब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सिरसा में 6 और फतेहाबाद में 2 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का कहना है कि इससे नशा तस्करी के मामलों में सुनवाई तेज होगी और दोषियों को जल्द सजा दिलाने में मदद मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने नशा तस्करी के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और मजबूत करते हुए राज्य में 8 नई फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने का फैसला लिया है। ये अदालतें एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करेंगी। सरकार का मानना है कि इससे नशे से जुड़े मामलों की तेजी से निपटारा संभव होगा। सिरसा में 6 और फतेहाबाद में 2 नई अदालतें बनाई जाएंगी। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के दौरान बड़ी संख्या में मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में लंबित मामलों का बोझ कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए अदालतों की संख्या बढ़ाना जरूरी था। इन अदालतों में अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के अधिकारियों को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दिलाता हूं, नशे के कारोबार में शामिल कितना बड़ा व्यक्ति होगा, कितनी ऊंची पहुंच होगी, साथियों मट्टी में मिलाने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी, आपके सहयोग से करेगी। किसी को साथियों बख्शेंगे नहीं। यह हमारी सरकार का देन है कि हमने नशे को समाप्त करना है। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे आपके सहयोग की इसलिए आवश्यकता है कि हमने ये भी कहा है, हमने एक मानस पोर्टल खोला है। मानस पोर्टल के ऊपर व्यक्ति अगर जानकारी देगा, उसके नाम की चर्चा कहीं नहीं होगी, किसने जानकारी दी है, किसने नहीं दी, परंतु जो नशे के कारोबार में शामिल है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस करती है। वही सरकार को उम्मीद है कि नई अदालतों के गठन से गवाहों के बयान समय पर दर्ज होंगे, जांच एजेंसियों की कार्रवाई को मजबूती मिलेगी और दोषियों को जल्द सजा दिलाई जा सकेगी। इसके साथ ही हरियाणा के नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को भी और बल मिलेगा। नशा मुक्त हरियाणा के लक्ष्य को लेकर सरकार लगातार अभियान चला रही है। अब विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाकर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि नशा तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। और इसी पर अब ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जो खास पैनल जुड़ा है उसे एक बार आपका रूबरू करा देती हूँ और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही बजरंग दास जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। बजरंग दास जी, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगी। अभी जो फैसला आया है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब त्वरित कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब और भी ज्यादा बढ़ोतरी की जा रही है, चाहे वो फतेहाबाद का हम जिक्र कर ले, चाहे सिरसा का जिक्र कर ले। और एक सबसे बड़ा सवाल कि वहां पर नशा सबसे ज्यादा देखा जाता है। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, नशा हरियाणा नशा का अड्डा बन चुका है। खुलेआम नशे का व्यापार हरियाणा के अंदर फल फूल रहा है और युवा पीढ़ी नशे की दलदल में लगातार धंसता जा रहा है। और यहाँ तक कि नशा कॉलेज के अंदर, कॉलेज के बाहर खुलेआम वहाँ भी बिक रहा है। और यहाँ तक कि मेडिकल स्टोरों में और भी नशा का धंधा खुलेआम चल रहा है। सरकार नशा पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से हरियाणा में विफल सरकार सिद्ध हुई है। और यहाँ तक कि पिछले जब खुले दरबार लगाए थे और मुख्यमंत्री जी सिरसा जिले के अंदर जब मनोहर सेक्टर जी उन्होंने कैंप लगाया तो एक माता खड़ी हुई, तो कहा मुख्यमंत्री जी नशे के कारण मेरा पति चला गया और नशे के कारण जवान बेटा मर गया। मुख्यमंत्री सुनाई ना करते बोला तो बैठ जा, तो किसी बुखारी आई तो बैठ जा। तो कहने का मतलब ये है, नशा तो खुलेआम यहाँ हरियाणा दिख रहा है, कोई कंट्रोल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किसी प्रकार की। तो सरकार ने जो फैसला लिया है फास्ट ट्रैक का, तो इससे क्या होगा? इससे नशा उड़ेगा। जो सबको रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है, नशा तो अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने की जरूरत है, वो तो सरकार कर नहीं रही। उसके लिए ये है भी अभियान चलाना चाहिए। नशा के जो करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। नशे का जो अड्डे हैं वहाँ रेड मारे और नशे के जो सरकार के संरक्षक के अंदर नशा पनप रहा है उसके खिलाफ कदम उठाने की जरूरत है, ताकि हरियाणा से नशा जड़ से खत्म हो। तो ये जरूरी। ठीक है बजरंग दास जी, लौटूंगा आपके पास। रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामराजी जी, आप कैसे देख रहे हैं क्योंकि इस फैसले को? क्योंकि हालांकि इससे पहले भी फास्ट ट्रैक कोर्ट है हरियाणा में, लेकिन
जिस तरीके से लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति बीजेपी सरकार इस पर काम करती है, दूसरे अपराधियों को लगातार पकड़ा जा रहा है, नशे के खिलाफ एक अभियान बीजेपी का चल रहा है हरियाणा में। अब और भी कई फास्ट ट्रैक कोर्ट को ऐड किया जाएगा, फतेहाबाद में भी, सिरसा में भी। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले मैं आपको और हमारे बड़े भाई बजरंग दास गर्ग को और हमारे देश के देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ और मैं फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, जो हमारे प्रधान सेवक हैं। नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार चल रही है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नशे के खिलाफ बहुत बड़ी पहल करी है, 7 जिलों में 13 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है, जिनमें फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला, रोहतक, यमुनानगर में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। और मैं आपको आखिरी बताऊंगा, पहले 2025 में एनडीपीएस के 3538 मामले दर्ज हुए थे और 6801 गिरफ्तार हुए थे। 2020 से 25 के दौरान 20,519 मामले थे, 35,207 गिरफ्तारियां हुई थी और 161 नशा मुक्ति केंद्र संचालित हैं और 3445 गांव और 774 वार्ड नशा मुक्त घोषित हो गए हैं। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 13 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट खोली हैं और इसमें एडीजे रैंक के एडीजे रैंक के हमारे माननीय न्यायाधीश हैं, वो इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में होंगे, उनकी ये फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी। और मैं समझता हूँ ये बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इससे अपराधियों को जल्दी जेल में पूछा जाएगा उनको और उनको कड़ी से कड़ी सजा अतिशीघ्र मिलेगी, ताकि दूसरों के लिए सबक बन जाए, ताकि दूसरा कोई इस तरह का काम ना करे। कल परसों में एक ट्रक पकड़ा है और ट्रक में भारी मात्रा में अफीम पकड़ी गई है, उसमें एक पुलिस कर्मचारी इन्वॉल्वमेंट थी, उसकी डार्ट एंड डाइट उसको बर्खास्त कर दिया गया है और उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, नशा तस्कर चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर समीक्षा बैठक लेते रहते हैं। उन्हें हमारी पुलिस को कड़ी हिदायतें दे दी गई हैं और माननीय डीजीपी साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस मामले में। तो मैं समझता हूँ हरियाणा जल्दी नशा मुक्त प्रदेश होने जा रहा है। और जी ठीक है रामराजू जी। बजरंग दास जी, आपका रुख करना चाहूंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट जिस तरीके से अब जानकारी मिल पा रही है कि अब बनेंगे, चाहे वो फतेहाबाद हो, सिरसा हो, आपको क्या लग रहा है कि ये इस तरीके से और भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाना समाधान है या फिर नशे की जड़ तक पहुंचना, उसको खत्म करना समाधान है? क्या सोच रहे कांग्रेस? मैडम जी, नशे को खत्म करने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाने की जरूरत है। नशा ये सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला ही नहीं, और आप देखोगे अम्बाला जिले के अंदर कौन सा ऐसा जिला है जो अछूता है, नोराल, आप देखोगे फरीदाबाद है, गुड़गांव है, सोनीपत है, पानीपत है, हर जिले के अंदर नशा खुलेआम दिख रहा है और नशा के अंदर युवा दल धसता जा रहा है। तो ये थोड़ी सोचने की जरूरत है। हम नशे को खत्म करने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार की मदद के लिए खड़े हैं, सरकार की साथ ही है, तो दिक्कत नहीं है। मगर सरकार खुली झूठी बातें जो करती है उसमें दिक्कत है। जब तक ये नशे के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, नशा को बेचने पर जो रोक नहीं लगेगा, कि पड़ोसी राज्य पंजाब का नशा हरियाणा के अंदर फल फूल रहा है, आपके सामने ही है। भाई दिक्कत आज हो रही है। सबसे मोटी नशा क्यों हो रहा है? नशा का सबसे मुख्य कारण है बेरोजगारी। हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी कारण युवा जो है नशे के दलदल में धसता जा रहा है। तो सरकार को इसके लिए कठोर कदम क्या, युवाओं को रोजगार के नशा जब भी खत्म होगा, जब युवा को रोजगार मिल जाएगा, युवा जो नशे के अंदर की जाएगा, जो रोजगार मिल जाएगा, तो मैं मतलब तो कहने का मतलब ये है थोड़ा सा इसको सोचने की सरकार को जरूरत है। ये नीति सरकार ने अभी
हमने ये बना दिया, ये खुद के ड्रामेबाजी करना, तो हौसले करना, उससे कुछ समस्या समाधान नहीं है। रोड में नहीं योजना लिया नहीं की बात करी, ये तो बताओ इसका रिजल्ट क्या निकलना है? केस हो गया, बेटी के पास केस में केस चल पड़ेगा, उसका क्या नफा रुक गया? उसका नफा रुक गया क्या? उसका नफा नहीं रुका। सरकार को ये बता कि हमें नशा को खत्म करने के लिए ये कारगर कदम उठाए हैं, ताकि कोई नशा बेचेगा उसको हम ये सजा देंगे, और उसके लिए हमें पुलिस टीमें गठन करती, जगह जगह नशा का व्यापार नहीं होने देंगे, और नशा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। ठीक है बजरंग जी। रामराज जी, क्या लगता है आपको कि विपक्ष लगातार जो कह रहा है कि हरियाणा में नशा बढ़ रहा है और आपकी सरकार कह रही है कि नशा नहीं बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल किया जा रहा है, काफी समय से देख रहे हैं हम, और अगर अब इस बार फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाने की अधिसूचना जारी की गई है, तो क्या अब आप मानेंगे कि हाँ वाकई हरियाणा में नशा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की अब और जरूरत पड़ रही है, खासतौर पर सिरसा और फतेहाबाद में, क्योंकि सबसे ज्यादा नशा देखा जाता है इन जिलों में? देखो, ये पंजाब से लगती हुई सीमा है हमारी, इस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। और जैसे मेरे बड़े भाई कह रहे थे, बजरंग दास करेंगे, ये ड्रामेबाजी कह रहे थे, ड्रामेबाजी नहीं है मेरे भाई, ये कठोर कदम है सरकार का। और इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार भी प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सही फैसला लिया है। हमारे युवाओं को जिस तरह से नशे की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही थी, ये नशा माफिया कोशिश कर रहे थे, तो हमारा युवा नशे की तरफ नहीं जाएगा। और हमारी सरकार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे युवाओं को सिखा रही है, इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियां आ रही हैं, 10 IMT और बनाई जा रही हैं, और सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया हमारे युवाओं को, बिना खर्चे बिना पर्ची के, और वो भी मेरिट का आधार पर। इसकी 3 पीढ़ी खाली के लिए कोई चपरासी नहीं लगा था। आज किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्चे बिना पर्ची के मेरिट का आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है, ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायर सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। और आज इन्वेस्टर की पहली पसंद हरियाणा बनने जा रहा है। जिस तरह से इंडस्ट्रियल हब की ओर हरियाणा अग्रसर है, हमारे युवाओं को गवर्नमेंट के साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार मिल रहा है, और हमारा युवा शक्ति नशे की तरफ नहीं जाएगा, वो अपना रोजगार करेगा। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है हमारे युवा शक्ति की तरफ, मैं इस बात के लिए उनको एक बार फिर आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और जिस तरह से ये 13 नए फास्ट ट्रैक खोले हैं, इससे अपराधियों को, नशा तस्करों को जल्दी से जल्दी जेल में जाने का वो अदालती फैसला जल्दी आएगा, जल्दी सजा होगी, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा हरियाणा में। और जिस तरह से सिरसा पे और फतेहाबाद पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि ये सीमाएं हैं, ये पंजाब से लगती सीमाएं हैं, तो वहाँ पाकिस्तान से पंजाब की तरफ, पंजाब से हरियाणा की तरफ जिस तरह से ये ड्रग माफिया काम कर रहे थे, नशे की खेप पहुंचा रहे थे, तो उनकी कमर तोड़ने का काम करेगा। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, एक ट्रक में कल परसों पकड़ा गया था, वहाँ पे अफीम पकड़ी गई थी, और उसमें एक पुलिस कर्मचारी इन्वॉल्व था, तुरंत प्रभाव से उसको बर्खास्त किया गया है, और उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जितने फास्ट ट्रैक कोर्ट उतने ही मामले जिन पर त्वरित कार्रवाई होगी, ताकि ये लंबित ना रहे। ठीक है रामराज जी। अब बजरंग दास जी, नशा मुक्त हरियाणा लगातार कांग्रेस भी कहती है कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन हरियाणा में नशे को जड़ से खत्म करना है, जैसे कि कांग्रेस कह रही है। तो आपको क्या लग रहा है, आपके क्या सुझाव है कि हरियाणा को नशा मुक्त किया जाए? कांग्रेस क्या सोच रही है इसको लेकर? आपने सवाल किया, नशा को रोक लगाने के लिए सबसे पहले क्या है, ये सर्च अभियान, सरकार को सर्च अभियान चलाना चाहिए। और जहाँ नशे की खेप है, जो नशा बेचने वाली टीमें हैं, उनको धरपकड़ करनी चाहिए, और उनको ऐसी सजा दे ताकि वो बाहर ना निकले, जल्दी सी नशा व्यापार ना कर पाए। और जो युवा पीढ़ी नशे के दलदल में जो धसती जा रही है, उन्होंने कहा कि हमने रोजगार दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, आज भी 1,80,000 सरकारी पद खाली पड़े, 4.5 लाख खास टोटल पद है, 2,70,000 सरकारी नौकरियां हैं, 1,80,000 की खाली पड़ी है। और जहाँ तक कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, किसी का है जिस व्यापार
और जॉब की जो बात कर रहे हैं, छोटे और मध्यम उद्योग लगभग 60% ग्राम स्तर के बंद हो चुके हैं। क्या गांव में चंद्र हैंडलूम की फैक्ट्री थी, टेक्सटाइल की फैक्ट्री थी, या साबुन तेल की फैक्ट्री थी, या नमकीन की फैक्ट्री थी, बेकरी की फैक्ट्री थी, या पलंग निवार बनते थे, या चंद्र पंखे बनते थे, तो सब लगभग 60% बंद होगी। और बातें करिए फुटवेयर की लिस्टी, उसमें कितने उद्योग बंद हुए हैं। पानीपत टेक्सटाइल का हब है, उसमें काफी उद्योग बंद हुए हैं। यमुनानगर जो प्लाई बोर्ड का हब है, वहाँ पर कितने उद्योग बंद हो गए। ये देखने की बात है, जिसके कारण युवा बेरोजगार हुआ है। दो रोजगार घटे हैं, दो रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार होता तो क्यों लोग नशा करते, क्यों नशा के दलदल में धसते। जब रोजगार नहीं है तभी तो युवा पीढ़ी। तो यानी कि आप इसको रोजगार से कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर रोजगार नहीं है इसीलिए युवा जो है वो नशा कर रहे हैं। रोजगार जो है, रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है युवा का भविष्य। क्यों भविष्य जब जुड़ा है, युवा को जब रोजगार मिल जाएगा तो क्यों नशा करेगा, आप बताइए। रोजगार करेगा, नशा करेगा। ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं बजरंग दास जी। रामराज जी, सुना आपने बजरंग दास जी क्या कह रहे हैं कि अब रोजगार नहीं है हरियाणा में और जो युवा है नशे के दलदल में फंस रहा है, पैसा नहीं कमा पा रहा है इसलिए नशा कर रहा है। आप क्या कहेंगे? देखो, ये मेरे भाई का आरोप बिल्कुल झूठा है, मन गढ़ंत है, बेबुनियाद है, तथ्यों से परे है, आधारहीन है, इसका कोई आधार ही नहीं है। और इसमें रोजगार की बात की बड़े भाई ने, सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया जी। और इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी, हमारी सरकार ने ठेकेदारी प्रथा बंद करी, SKRM लेकर आए। उसमें 1.25 लाख बच्चे जो इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा में होते थे। ठेकेदार क्या करता था, मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र को ठेकेदार अपॉइंट करता था, ठेकेदार पैसे लेकर कर्मचारी भर्ती करता, उसको ना PF ESI जमा कराता, उसका ना उसको पगार देता, 2-4 महीने रखता, फिर उसको निकाल देता, फिर नया भर्ती कर देता, फिर उसको निकाल देता, फिर पैसे लेकर नया भर्ती करता। तो इस प्रथा को हमारी सरकार ने खत्म कराया। और ये 1.25 लाख बच्चे हैं जो ये इन्हीं के टाइम के ठेकेदारी प्रथा वाले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वायदा करा था। बिल्कुल, तो देखिए अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट अब जो और बनाने के लिए अधिसूचना जारी की गई, अब देखना होगा कि इसके बाद और कितने इस तरीके से मामले सामने आते हैं पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। चलिए, बेहद शुक्रिया रामराज जी आपका जुड़ने के लिए और बजरंग दास जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।